नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुंदन कृष्णा है। द EDU24 ऑफिशियल पर आपका स्वागत है। मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ प्राचीन भारतीय इतिहास। चलिए दोस्तों, और देखिए अपने इस पूरे सेशन को देखिए, एंजॉय कीजिए, बताइएगा कि ये सेशन आपका कैसा था। अगर बात करें आपका प्राचीन भारत में, तो ध्यान होगा कि प्राचीन भारत में अभी तक हमने क्या पढ़ा है। कहने का मतलब कि अभी तक आपका क्या क्या पढ़ा है, तो हमने पूरा कंप्लीट किया। कौन? आपका पाषाण काल, ठीक है, जिसको आप स्टोन एज बोलते हैं। दोनों में जो आपके मीडियम के छात्र हैं, चाहे वो हिंदी हो इंग्लिश, दोनों के लिए ये पूरा सेशन है। अगर बात करें दोस्त, सिंधु घाटी जो आपका दूसरा टॉपिक था, इसको भी क्या किए थे आपका, हमने पूरा किया था। एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि आप बोलिए कि सर आप तो समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास और लगा दिए रहमान डकैत का फोटो। देखिए इसी तरह का आपका क्या हो जाइएगा, आप कसाई हो जाइएगा। ठीक है, अगर आप पूरा सेशन को देखिएगा जो मैंने आपको पढ़ाया है, पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसी तरह के आप क्या होइएगा, कसाई हो जाइएगा। पूरा सेशन को क्या कीजिएगा, इस तरह से जो आपके पाषाण और आपके सिंधु घाटी सभ्यता से जो आपके क्वेश्चन आएगा, सबको क्या कीजिएगा, बनाइएगा, एकदम उसका पूरा कत्ल कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और धुरंधर बन जाइएगा। ठीक है, कहां से इनका संबंध है, आपका धुरंधर से। आप भी सोच रहे हैं कि सर आप रणवीर सिंह का फोटो क्यों नहीं लाए, क्योंकि दोस्तों इनका जो अपना छाप छोड़े हैं इस मूवी में ना, ये अलग ही था। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया, आपको इनका फोटो लगाया है। और आज से जो हमारा टॉपिक होगा वो आपका क्या होगा, वैदिक सभ्यता, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वैदिक सिविलाइजेशन। ठीक है, और सबसे पहले देखेंगे क्या कि इसमें क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, और क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए क्या कि मैंने इसका अपना टॉपिक बनाया है। देखिए आप परेशान नहीं होना है आपको कि सर भौगोलिक विस्तार, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, ये तो सर आप कहीं मेंस के हिसाब से तो नहीं बनाए हुए, नहीं, कोई मेंस के हिसाब से नहीं है। यहां से सिंपल हम लोग क्या करेंगे, फैक्ट खोजेंगे अपना, और फैक्ट अपने एग्जाम के लिए खोजेंगे। और मैं आपको दिखाऊंगा कि वैदिक सभ्यता से बिहार के एग्जाम में क्या है, जो क्वेश्चन बनाऊंगा उसको क्या करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा और सॉल्व कराऊंगा। आप परेशान मत होइए, बस आपसे एक ही गुजारिश कर दीजिए, चैनल को आपका लाइक सब्सक्राइब। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपको लाइक और क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। चलिए दोस्तों बात करें, सबसे पहले हम देखेंगे क्या, वैदिक सभ्यता के आपके परिचय के बारे में हम क्या करेंगे, यहां पे पढ़ेंगे। परिचय के बाद सबसे पहले जो वैदिक सभ्यता का जानने का जो प्रमुख स्रोत है मैं आपको बताऊंगा। सब चलेंगे एकदम क्रोनोलॉजी में चलेंगे, तो वो क्या आपका वेद, तो वेद को क्या करेंगे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और हमेशा इस बात का डिस्कशन रहता है कि वैदिक आपके आए कहां से थे, तो आए थे कहां से, इसके बारे में कोई एक पुख्ता सबूत नहीं है कि यहां से आए थे। यहां पे मत दिया गया है, तो विभिन्न जो मत दिया गया है उस पूरे मत को क्या करेंगे, आपको पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ऋग्वैदिक कालीन नदी, जब आपको ऋग्वेद पढ़ाऊंगा मैं, तो वहीं पे क्या करूंगा, ऋग्वैदिक कालीन जो नदियां हैं, ठीक है, जो प्रमुख आपका नदियां है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। देखिए दोस्तों, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले ध्यान रखिएगा क्या है, उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। आओ सीधा मैं आपको क्या करूं, क्लास आपको स्टार्ट कर दूं, कोई मतलब नहीं है। पहले एक ढांचा खींच लेते हैं, ठीक है, कि क्या क्या हमको पढ़ना है, और उसके इर्द गिर्द ही आपको रहना है, बाहर नहीं जाना है उससे। ठीक है दोस्तों, तब तक आप क्या कीजिए, बस हमारे चैनल को लाइक, शेयर और आपका सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम तो जानते ही है, भाई कुंदन कृष्ण, और वैदिक सभ्यता प्राचीन भारत टॉपिक। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे क्या, भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार को पढ़ेंगे हम तुलनात्मक रूप से। ठीक है, कैसे सर, जो आपका वैदिक सभ्यता था उसमें दो चीजें हुआ था, मतलब दो काल में इसको बांट के हम लोग पढ़ते हैं, एक ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो चाहे आपको पढ़िएगा क्या, भौगोलिक विस्तार, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, ये सब जो पढ़ेंगे ये हम लोग क्या करेंगे, आपको तुलना के रूप में पढ़ेंगे। मैं बताऊंगा कैसे तुलनात्मक पढ़ेंगे, कंपेयर करके पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो जो एक तरफ आपका वैदिक आर्य थे, चाहे वैदिक सभ्यता थे, और उसके बाद आपका सिंधु घाटी सभ्यता, इस दोनों के बीच में अंतर पढ़ेंगे। क्यों, सबसे पहले भारत में क्या होता है, पाषाण काल, पाषाण के बाद एक नगरीय सभ्यता आता है जिसका नाम क्या होता है, सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद जो दिखाई देता है, नगर के बाद और ज्यादा विकास होना चाहिए था जो आपका भारत में जो और भी संस्कृति हुआ उसका, लेकिन नहीं हुआ, बल्कि नगर के बाद सीधा कहां पहुंच गए ये लोग, ग्रामीण सभ्यता में। ठीक है, और वो क्या है आपका जो वैदिक सभ्यता है। तो ये दोनों के बीच में अंतर पढ़ेंगे। ठीक है, जब आप आइएगा वैदिक सभ्यता के दूसरे कालखंड में आइएगा जिसका नाम क्या है,
उत्तर वैदिक आराम से डिस्कस करेंगे, बस सुन लीजिए अभी। जब उत्तर वैदिक आइएगा तो वहां पे क्या होगा, बहुत सारे जो प्रमुख दर्शन आए, विचार आया, प्रवर्तक आए, उनके बारे में क्या करेंगे, आपको डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जो आपका क्या है, प्रमुख यज्ञ, जैसे बताऊंगा मैं, जो यज्ञ होता था उससे भी आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया है एग्जाम में, और उसको क्या करेंगे यहाँ पे हम आपको डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा क्या है, आपका खाका है किस चीज का, वैदिक सभ्यता पढ़ने का। पहले खाका तैयार करेंगे, उसके बाद टॉपिक पे चलेंगे। चलिए दोस्तों, अब आते हैं आपके कहा, हम सीधा पहुंचते हैं क्या, वैदिक सभ्यता पर। ठीक है, परिचय देखते हैं। ठीक है, चलिए, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, एन इंट्रोडक्शन वेदास थ्योरीज रिगार्डिंग द ओरिजिनल होमलैंड ऑफ आर्यंस, रिवर्स ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड, ज्योग्राफिक, उसका सोशल कंडीशन, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल, ठीक है, इकोनॉमिक, रिलीजियस, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन वैदिक आर्यन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेजर फिलोसफी एंड देयर फाउंडर्स, ठीक है, और मेजर यज्ञ के बारे में क्या करेंगे, यहाँ पे आपको डिस्कस करेंगे। और आप क्या कीजिए, आप बस आपसे एक गुजारिश कर दीजिए, क्या, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे देखिए, ये पूरा क्लास होने के बाद ना, वैदिक जो आप दिखाया है, रहमान डकैत को मैंने आपको दिखाया है स्टार्टिंग में, वही बन जाइएगा आप, एकदम कसाई की तरह। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एकदम उसको सॉल्व कीजिएगा, वहां काटना नहीं है, सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, आते हैं आपके परिचय के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं वैदिक का जो आपका परिचय देख लेते हैं क्या। ठीक है, लिखते हैं क्या यहाँ पे, वैदिक। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूं आपका दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलिए एक मिनट रुकिए, मुझे कलर थोड़ा सा चेंज करने दीजिए, तो मैं कलर इसको चेंज कर लेता हूं। इस बार तो थोड़ा चेक करना पड़ता है, क्योंकि मैंने अपना पीपीटी ही क्या किया है, चेंज किया है। तो वैदिक सभ्यता, ठीक है, और ये आपका क्या हो रहा है, आ रहा है। ठीक है, देखिए, वैदिक सभ्यता का जो आपका जानने का अगर स्रोत का बात करें कि सर क्या है, स्रोत क्या है इसका, तो ध्यान रखिएगा कि आपका दोनों स्रोत है। ठीक है, एक क्या आपका पूरा तात्विक आपका जो स्रोत है ये भी है, ठीक है, और दूसरा क्या आपका साहित्यिक स्रोत भी है। ठीक है, थोड़ा सा अगर कहीं कहीं पे आपको हिंदी मेरे से मिस्टेक लिखा हो गया तो ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, आप अपने कॉपी में उसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा एक बात बता देता हूं मैं, सबसे पहले आपको भारत में क्या हुआ, पाषाण काल, आराम आराम से पढ़ेंगे ये पूरा। ठीक है, उसके बाद जो दिखा गया कि क्या दिखा गया, सिंधु घाटी सभ्यता, और उसके बाद जो आपका तीसरा जो आया वो क्या था, आपके वैदिक लोग भारत में आए। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आपको कौन आया, वैदिक। ठीक है, और वैदिक ये कहेंगे कि भारत में आए। ठीक है, तो ये जो आपका वैदिक है उसके जानने का क्या है, दोनों स्रोत है, क्या, एक पुरातात्विक भी मिला है अवशेष। ठीक है, अब मुझे ये बताने का आपका जरूरत नहीं है कि पुरातात्विक क्या होता है, लाखों बार मैंने आपका डिस्कस किया है, आपको लाखों बार नहीं, मतलब 5-6-7 बार तो मैं पाषाण काल से आपको डिस्कस कर लिया हूं। और ये पूरा सेशन तक यहां तक पहुंचने से पहले आप पीछे का क्लास को भी क्या कीजिए, एंजॉय कीजिए, देखिए, बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद साहित्यिक साथ अगर बात करें क्या कि पुरातात्विक साक्ष्य में आपको क्या है सर, तो एक अभिलेख मिला है जिसका नाम क्या है, बोगज कोई। ठीक है, और ये कहां है आपका, तुर्की, किस क्षेत्र में, तुर्की के एशिया माइनर में। ठीक है, और इस जो आपका जो अभिलेख है उसमें कुछ देवता का जिक्र किया गया, जैसे किसका, वरुण का। ठीक है, उसके बाद आपका इंद्र का। ठीक है, अगर बात करें उसके बाद क्या उसके बाद आपके मित्र का, उसके बाद ना सत्य का। ठीक है, और ये सब का आपका क्या हुआ है, जिक्र किया गया है। तो इस बात का, और ये जो आपका पूरे जो देवता हैं इनका संबंध किससे है, आपका वैदिक आपका सभ्यता से क्या किया गया है, इनका संबंध जोड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं ये चीज हो सकता है कि दो चीज हो सकता है, या तुर्क से क्या किए थे, तुर्क से आपको आए थे, कौन, वैदिक जो आपके लोग थे आए थे। देखिए वैदिक लोग के लिए, उनके लिए एक नाम है,
उनका नाम क्या है? आर्य। मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा, परेशान नहीं होना है, एक एक चीज को आराम आराम से डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। तो वो आपको या तो तुर्की होते हुए भारत में आए थे, कौन से दर्रे से आए थे? खैबर दर्रा से आए थे, इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए क्लास में ये जरूरी नहीं है आपको कि क्या क्या मैं आपको लिख रहा हूं, ये भी जरूरी है क्या कि क्या क्या मैं आपको बता रहा हूं, क्या क्या मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक ठीक है। तो ये देवी देवताओं का जो बोगज कोई आपका अभिलेख है वो एशिया माइनर में मिला है। इसका संबंध किससे है? आपका वैदिक सभ्यता से है। और ये इस बात का पुष्टि कर दिया कि यहाँ के जो देवी देवता थे, ये बात इस बात का पुष्टि कर दिया कि ये क्या था, इनका संबंध वैदिक से था। दूसरा मैं लेता हूं यहीं पे, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मेरे पास जगह कम है तो मैं थोड़ा सा को इरेज कर रहा हूं। पुरातत्विक को यहाँ से ध्यान रखिएगा, कभी इससे संबंध मेरा बेहतर, कभी इससे मेरा संबंध खराब, ठीक है, यही है दोस्तों। चलिए, तो ये एक बात का पुष्टि कर दिया क्या, बोगज कोई आपका अभिलेख भी इस बात का पुष्टि कर दिया, ठीक है। और ये शिलालेख जो मिला था वो कितना, 1400 ईसा पूर्व में। देखिए आप परेशान मत होइए, ये सब भी आपके नोट्स में मैं लिख के आपके अवेलेबल करा दूंगा, लेकिन यहाँ पे पहले समझिए, समझना भी आपका बहुत जरूरी है। तो 1400 ईसा पूर्व में जो आपके ऋग्वैदिक काल का था उसका अभिलेख ये आपका मिला था, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या ठीक है। दूसरा क्या है आपका, मृद जो आपका भांड मिला है वो भी क्या करता है, आपका इस बात का पुष्टि करता है कि जो आपका जो मृदभान था उसका भी संबंध किससे था, आपका वैदिक काल से। जैसे PGW जिसको बोलते हैं चित्रित धूसर मृदभांड। मृदभांड का मतलब मिट्टी का बर्तन। ये भी क्या करता है, ये आपको बताता है क्या, उत्तर वैदिक काल का क्या करता है, आपको जानकारी आपको देता है, ठीक है। मृदभान भी क्या कर रहा है, इस बात का पुष्टि कर रहा है क्या कि जो चित्रित धूसर जो आपका मृदभान था, मिट्टी का बर्तन था, वो भी क्या करता था, इसका संबंध किससे था, वैदिक सभ्यता से था। पहला क्या था आपका पुरातात्विक में जो आपका अभिलेख मिला बोगज कई, दूसरा क्या है आपका मृदभान। अगर बात करें तीसरा का, तो तीसरा क्या है आपका लोहा। और लोहा आपको मिला कहां से, अतरंजी खेरा, ठीक है। अतरंजी खेरा कहां, आपका उत्तर प्रदेश में। और यह भी क्या करता है, इस बात का आपका पुष्टि करता है क्या कि जो वैदिक सभ्यता के लोग का था, क्या था, संबंध था, ठीक है। क्योंकि लोहे का जो आपका आविष्कार हुआ था वो कब हुआ था, आपका हुआ था उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। साहित्यिक में मतलब जो आपका पुरातात्विक था, वो पुरातात्विक में क्या मिले हैं, जो सामान मिले हैं, अवशेष मिले हैं, वो आपको कहीं ना कहीं आपको अभिलेख प्रूव किया। उसके बाद जो मिट्टी के बर्तन थे ये आपको प्रूव किया। उसके बाद आपको जो लोहा का साक्ष्य मिला ये भी आपको प्रूव कर रहा है क्या कि ये सब क्या था, आपका साक्ष्य वैदिक काल से आपका रिलेटेड था, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं क्या, अब चलते हैं इसको साहित्यिक साक्ष्य में, ठीक है। चलिए सबसे पहले जान लीजिए कि साहित्यिक साक्ष्य में आपका ये हो गया इधर, ठीक है। अब अगर बात करें क्या साहित्यिक साक्ष्य में, तो सबसे पहले जो आपका क्या बोलता है, वैदिक साहित्य, क्या आपका वैदिक साहित्य इसको बोलते हैं। और इसमें ही क्या है आपका, इसमें आपका वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद आरण्यक, ठीक है। उसके बाद आपका क्या उपनिषद, जिसको आप क्या बोलते हैं वेदांत, ठीक है। और ये सब आपको, ये सब भी आपको किस बात का जानकारी देते हैं, किसके बारे में जानकारी देते हैं, वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता के अभी क्या देखे थे, अभी तक हमने देखा कि आपको जो आपका जानकारी के स्रोत देख रहे थे कि कहां कहां से आपका जानकारी इसका प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो एक तरफ देखे क्या पुरातात्विक आर्कोलॉजिकल, और एक तरफ क्या दिखा लिटरेचर, ठीक है। तो साहित्य में क्या आपका वैदिक साहित्य में, वैदिक साहित्य आपको जानकारी देता है। वैदिक साहित्य में क्या आपका वेद जानकारी देता है, ब्राह्मण देता है, आरण्यक देता है, आपका उपनिषद देता है इस बात का जानकारी कि जो वैदिक सभ्यता का संबंध था किससे था, ठीक है। ये आपका दो देखे क्या स्रोत देखे आप, स्रोत को मैंने आपको डिस्कस कर दिया। चलिए दोस्तों अब चलते हैं क्या कि वैदिक सभ्यता जो था
अब आते हैं वहां से जो आपके वैदिक सभ्यता था। एक मिनट, जो पीला है ना वो ज्यादा अच्छा है। तब तक क्या कीजिए, थोड़ा सा मैं थोड़ा कलर वगैरह चेंज कर रहा हूँ, आप थोड़ा चैनल लाइक लाइक ये सब करते रहिए और कमेंट में बताइए कि ये आपका सेशन कैसा लग रहा है। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। जैसे ही आपका क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपका 28, 29, 30 मिनट का आपका जो सेशन होगा वो आपको बता दीजिएगा कि इससे ज्यादा आपका समय नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो बात करें क्या, बात करते हैं आपको वैदिक सभ्यता। अगर मैं बात करूं वैदिक सभ्यता के, इसके जो निर्माता थे वो कौन थे? निर्माता आर्य। ठीक है, आर्य ही लोग क्या किए थे, आपके वैदिक सभ्यता का निर्माण किए थे। कहा जाता है क्या कि यही आर्य क्या थे, सिंधु घाटी सभ्यता को क्या किए थे, ध्वस्त किए थे, विनाश कर दिए थे और भारत में एक नई सभ्यता लाए थे। उसका नाम क्या था आपका? वैदिक सभ्यता। ठीक है दोस्तों, तो आर्य का मतलब क्या होता है? आर्य का मतलब, ठीक है, आर्य का मतलब होता है आपका श्रेष्ठ, उच्च, कुलीन। ठीक है, ये सब आपका किसका मतलब है? आर्य का। सर ये क्यों बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं? देखिए क्यों बता रहे हैं, ठीक है, क्यों बता रहे हैं उसके पीछे रीजन होता है। ठीक है, चलिए देख लीजिए क्यों बता रहे हैं। देखिए आईएएस के प्री 1999 में और यूपीपीसीएस में और लगातार क्या किया है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है? आर्य शब्द इंगित क्या करता है, किसको करता है? उसके बाद करता है निरीह जातीय समूह को। ठीक है, उसके बाद यायावारी जो आपके जन को, भाषा समूह को और श्रेष्ठ वन को। तो पता चल गया क्यों, क्यों का आपको जवाब है। ठीक है, मैं बता रहा हूं ना कि एक एक चीज को क्या किया जाता है, बड़ा बारीकी से मैं इसको बना रहा हूं और आपके लिए बना इसलिए रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि आपको कहां दिक्कत होता है। आप बस एक ही गुजारिश, ठीक है, समझ रहे हैं बातों को, बाकी तो इतिहास का पोस्टमार्टम तो यहां पर होएगा ही दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो वहां पे मैंने क्या किया, आपको डिस्कस किया कि मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया। ठीक है, अच्छा एक बात और मैं बताना भूल गया, ये आपका क्या था, जो मृदभांड इसी तरह का हुआ करता था, मिट्टी के आपके क्या है, आपके बर्तन है। अगर मैं बात करूं आपके शिलालेख का, जो मैं वहां पे नहीं बताया था आपको, इस तरह का आपका क्या होता था, पत्थर, एक मिनट, इस तरह का पत्थर होता था और इस पत्थर पे क्या किया जाता था, आपको चीजों को लिखा हुआ रहता था। क्या है ना दोस्तों, आप ऐसा सीख के जाइएगा ना, जो अभी जितना एग्जाम होने वाला है, ठीक है, बीपीएससी टीचर, ठीक है, 72 बीपीएससी, रेलवे, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बैंक एसएससी, सीटेट, इस समय गुमान कीजिएगा चीजों को लेके। ठीक है, चलिए दोस्तों, उसके बाद चलते हैं अपना, ये हो गया आपका। अब देखते हैं आगे। ठीक है, और आगे क्या है, आइए यहाँ पे। ठीक है, वैदिक का मतलब मैंने बता दिया, वैदिक सभ्यता के आपके निर्माण करने वाले कौन है, आपके कोई नहीं, आर्य है। और आर्य क्या कर रहे हैं आपको, आर्य ही आपको सिंधु घाटी सभ्यता का क्या कर रहे हैं, ध्वस्त कर रहे हैं, इस तरह का दावा किया जाता है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों क्या कि जो आपका वैदिक सभ्यता, इसका क्या है कि जानने का प्रमुख स्रोत क्या है, जानने का प्रमुख स्रोत क्या है भाई, स्रोत तो आपका क्या है, वेद। सबसे पहले मैंने बताया कि वैदिक सभ्यता के जानने का स्रोत क्या है, दो स्रोत था, एक पुरातात्विक और दूसरा क्या था आपका साहित्यिक। साहित्यिक में मैंने क्या बताया, वैदिक साहित्य, और वैदिक साहित्य में सबसे जो प्रमुख स्रोत है उसका नाम क्या है, वेद। समझ रहे हैं, वेद। और वेद क्या है आपका, इसका क्रम याद रखिएगा। ठीक है, क्रम क्यों याद रखिएगा, अभी जस्ट 1 मिनट के बाद आपको पता चल जाएगा क्यों याद रखिएगा। जो आपका क्रम है, सबसे पहले क्या है आपका ऋग्वेद, दूसरा क्या है आपका सामवेद, तीसरा क्या है आपका यजुर्वेद, और चौथा क्या है आपका अथर्ववेद। ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा और आपका क्या, ये है आपका चौथा। देख लिए कितना, 4। अब आइए, सर ये क्रम क्यों बता रहे हैं, क्रम से कोई क्वेश्चन पूछा है कोई एग्जाम में? चलिए देख लीजिए क्वेश्चन, देख लीजिए क्रम से क्वेश्चन पूछा हुआ है, वैदिक सभ्यता। और बिहार जो आपका एसएससी ऑडिटर का एग्जाम हुआ था 2012 में, उसी में क्या किया गया था, आपका क्रम से क्वेश्चन पूछे हुआ है। क्या है, वेदों का सही जो आपका जो आपका क्रोनोलॉजी है, चाहे आपका क्रम है, उसको क्या कीजिएगा, उसको बताइए।
पहले क्या है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। एक चीज ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद का जो रचना हुआ था वो सबसे लास्ट में हुआ था, ठीक है, सबसे बाद के काल में हुआ था। तो खोज लीजिए सबसे लास्ट में अथर्ववेद कहाँ है, देख लीजिए, आपका ऑप्शन बी में है अथर्ववेद। और यजुर्वेद है, यजुर्वेद है तो नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका क्या है, सही है। मैं बता रहा हूं ना दोस्तों, पूरा सेशन अनोखा होगा और भले ही आपका क्या होगा 30 मिनट का क्लास होगा, उससे ज्यादा मैं नहीं लूंगा। तो आपको बस इस चीज को ध्यान रखना है कि ये पूरे जो आपका सेशन होगा उसमें कितना चीज आप सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों बताइएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, वेदों का सही जो आपका क्रम है उसको मैंने आपको बता दीजिए। बीपीएससी जो आपका ऑडिटर का एग्जाम हुआ है, बिहार एसएससी जो ऑडिटर का एग्जाम हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछ चुका है मेरे भाई। चलिए दोस्तों चलते हैं, आप फिर से आते हैं इधर ही, ठीक है, इधर आ जाइए, ठीक है। क्रम को मैंने आपको क्या किया, आपको डिस्कस कर दिया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या कि जो आपका वैदिक, ये सब आप लोग क्या कीजिएगा, लिखते हुए चलिएगा। आप नेक्स्ट आपका स्लाइड लेता हूं आराम से, ठीक है। चलिए, जो आपका वैदिक सभ्यता है, ठीक है, आप लोग थोड़ा ये सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका सहयोग बहुत जरूरी है यार, आपके सहयोग के बिना तो सब कुछ अधूरा है। देखिए तो मैंने कितना क्रोनोलॉजी में आपको समझाया। सबसे पहले क्या कि रामायण डकैत अगर बनना है तो यहाँ पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। और आपको क्या करना होगा, चीज़ों को सीक्वेंस से आपको समझना होगा। मैंने सबसे पहले आपको पाषाण पढ़ाया, पाषाण के बाद सिंधु पढ़ाया, सिंधु के बाद मैंने आपको क्या बताया, सिंधु के बाद मैंने आपके स्टार्ट किया वैदिक सभ्यता। और जो आपका दोनों जो सेगमेंट पढ़ाया गया है, पीछे के क्लास को देखिए जो दोनों पढ़ाया गया है, और उसके बाद क्या कीजिए, क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन बनना ही बनना है दोस्तों, और क्वेश्चन बनेगा, इस बात का गारंटी मेरा है। उसका एक अपवाद है, मैं हमेशा बोलूंगा, ये यूपीएससी है। उसके बाद जितना भी एग्जाम होगा उसमें आपका क्वेश्चन बनेगा। और भी है, मैं आपको एमसीक्यू सीरीज भी करवा रहा हूं, उसमें भी आपको बहुत हेल्प करेगा। मोटा मोटी यही है, देखिए, सुनिए और लिखिए। क्या होगा पता है, इतिहास का क्वेश्चन नहीं छूटेगा किसी भी एग्जाम में। जितना एग्जाम ये लिखा हुआ है ना, और भी एग्जाम होगा उसमें क्वेश्चन क्या होगा, आपका बनना ही बनना आपका क्या है, तय है, ठीक है। तो ऋग्वेदिक जो आपका सभ्यता है उसको कितने, जो आपका काल है, इसका काल याद रखिएगा, कितना है इसका काल, ध्यान रखिएगा। 1500 आपका ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले, इसको बीसी भी लिखते हैं, ठीक है। और ये कितना तक चला था, 600 आपका बीसी तक, ठीक है दोस्तों। और ये जो आपका वैदिक सभ्यता है ये पूरा बताया गया है। अब इसको क्या करेंगे, मैंने आपको जैसे बता रहा था कि वैदिक सभ्यता को दो जगह क्या कहते हैं, दो कालखंड में हम लोग क्या करते हैं, विभक्त करते हैं। एक को बोलते हैं क्या, ऋग वैदिक काल, और दूसरा क्या है आपका, उत्तर वैदिक काल। पूरा सेशन आपको सिखाएगा, जबरदस्त सीखेंगे यहाँ पे हिस्ट्री, बोर नहीं होइएगा, ठीक है। और बोर हो भी रहे हैं तो क्या, पढ़ना तो है, सिलेक्शन तो लेना ही पड़ेगा, और सिलेक्शन लेना पढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो ये क्या आपका वैदिक सभ्यता क्या है, सबसे पहले वैदिक सभ्यता को याद रखिएगा, कितना 1500 से 600 ईस्वी तक इसका क्या है काल, जो आपका तिथि क्रम है ये दिया गया है, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले, ठीक है। अगर आपको ईसा मसीह के जन्म के से पहले में अगर दिक्कत हो रहा है, बाद में दिक्कत होगा, तो कमेंट में बताइएगा। मैं आपको मान के चलता हूं कि ये बेसिक चीजें आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो बताइएगा। ये भी आपका द EDU24 ऑफिशियल क्या करेगा, आपका एक एक डाउट को क्लियर करेगा। चलिए दोस्तों, तो अगर यहां पे बात करें, मैंने आपको बताया क्या कि जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है आपका, वेद। और वेद कितना है आपका, 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद का रचना बाद में हुआ था। उसके बाद वैदिक साहित्य में, और मैंने आपको बताया क्या कि वेद के अलावा क्या है आपका, जो आपका ब्राह्मण ग्रंथ है, आपका क्या उपनिषद है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें अरण्यक है, ठीक है। ये सभी क्या है आपका जानकारी का स्रोत है। तो देख लेते हैं क्या कि ऋग्वेद, इसका काल देख लेते हैं कब तक है। ये आपका 1500 आपका ईसा पूर्व से कितना तक चला था, 1000 बीसी, ठीक। अगर बात करें उत्तर वैदिक काल का, तो ये क्या था आपका 1000 बीसी से आपका कितना चला था, 600 बीसी, ठीक है दोस्तों, कोई डाउट, ठीक है।
कोई डाउट? क्वेश्चन है, इतना आराम से बता रहा हूं क्यों? क्योंकि इसके आगे जस्ट क्वेश्चन है, मैंने दिखा दिया। क्रम से जब क्वेश्चन पूछ सकता है तो हर डायमेंशन से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, और हर डायमेंशन को क्या करूंगा मैं? डिस्कस करूंगा। थारा भाई डिस्कस करेगा ये, ठीक है। आप क्या कीजिए, बस ये चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, तो ये जो आपका ऋग्वैदिक काल है, यहां पे सिर्फ क्या हुआ था? रचना हुआ था किसका? ऋग्वेद का, ठीक है। और जो आपका उत्तर वैदिक काल है, यहां पे किसका रचना हुआ सबसे पहले? सामवेद। उसके बाद किसका? यजुर्वेद, ठीक है। उसके बाद आपका किसका? अथर्ववेद, ठीक है सर। अगर पूछे कि सर उसके बाद किसका रचना हुआ, उसके बाद याद रखिएगा इसके बाद, ठीक है। इधर लिख दूं, पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं, आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं क्या, किसका? ब्राह्मण का, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। उसके बाद आरण्यक। ध्यान आराम से रहिए, ठीक है, परेशान मत होइए सब शब्द के लिए। सबको डिस्कस करूंगा आराम आराम से, सबका पोस्टमार्टम कर दूंगा। टीआरई 4 वाले जो है ना, जो 12th के जो स्टूडेंट है, एंजॉय कीजिएगा पूरा सेशन को, आप देखिए आराम से, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका? ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य के। उसके बाद उपनिषद, जिसको आप क्या बोलते हैं? वेदांत भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ध्यान रखिएगा। आप बताइए आप मुझे क्या, कि सबसे पहले रचना किसका हो रहा है? सबसे पहले जो आपका रचना हो रहा है वो किसका हो रहा है? ऋग्वेद का। ऋग्वेद के बाद ही क्या हुआ है? सामवेद का, यजुर्वेद का, अथर्ववेद का। अब चलिए दोस्तों, देख लीजिए आप थोड़ा सा क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन ज्यादा टाइम नहीं हुआ, इस क्वेश्चन को देख लीजिए कितना कम समय हुआ है। क्वेश्चन क्या है? आर्यों का, मैंने बताया क्या, वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन है आपके? आर्य। आर्य बोला जाता था उनको, जो क्या किए थे? सिंधु घाटी सभ्यता को ध्वस्त किए थे, ठीक है। तो बोला जाता है क्या, कि आर्यों का सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? बताइए आप क्या है? पहला ऑप्शन है सामवेद, दूसरा है आपका यजुर्वेद, तीसरा क्या है आपका? ऋग्वेद और ऋग्वेद, और चौथा क्या है आपका? अथर्ववेद। और बताइए इसका आंसर आपको क्या होगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये 2025 में 18/5/2025 जाके डेट देख लीजिए आप, और ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि नहीं पूछा हुआ है, ठीक है दोस्तों। चाय भी चलते रहेगा बीच बीच में, ठीक है। तो ये आपका ध्यान रखिएगा, कहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है ये देखिए। और बिहार एलडीसी, ठीक है, जो आपका बीपीएससी लेता है एग्जाम 2022 में, इसमें भी ये क्वेश्चन आपका डाला गया है। और मैंने आपको डिस्कस भी किया है क्या, कि सबसे पहले रचना किसका हो रहा है? सबसे पहले रचना जो हो रहा है आपका ऋग्वेद का। तो दोस्तों, ये जो सेशन है, यहाँ जो टीचर हैं, कोई हवा पानी वाली बात नहीं करते हैं आपका, बल्कि क्या करते हैं? आपको प्रूफ लेके चलता है द EDU24 ऑफिशियल। चैनल को थोड़ा प्यार दिखाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत तो बताइएगा मुझे। चलिए, चलिए देखते हैं आराम से, आते हैं इधर। एक चीज मैं इंफॉर्मेशन आपको और दूंगा, ठीक है। चलिए, पर तो हो गया, चलिए इधर ले लेता हूँ मैं, ठीक है, इधर। अच्छा, परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। एक क्या है आपका, जैसे आप पढ़े हैं क्या, वेद कितना हुआ आपका? वेद कितना पढ़े हैं आपका? 4। जैसे कौन कौन? सबसे पहले ऋग्वेद, दूसरा क्या आपका? सामवेद, ठीक है। तीसरा क्या आपका? यजुर्वेद, ठीक है। चौथा क्या आपका? अथर्ववेद, ठीक है। चलिए, फिर कहा है वेद वेद कर रहे हैं? अरे वेद वेद क्यों कर रहे हैं, कि ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आएगा। खूब क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, घुमा घुमा के देख लिया ना, कहाँ कहाँ देखिए ना आप लोग, कि कहाँ कहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए, देख लीजिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये तीनों को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है त्रय, ठीक। चाहे इसको बोलते हैं क्या, दूसरा सा वेद त्रय। चलिए,
क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से किस वेद को वेद त्रयी 3 वेदों का समूह में शामिल नहीं किया गया है? शामिल नहीं किया गया है। ये आपका यूपीपीसीएस में आपका क्वेश्चन पूछा हुआ था 2010 में। सब बताते चलूंगा, पिछले कुछ वीडियो में मैंने बताना छोड़ दिया तो आप लोग बताने लगे मुझे कि नहीं तो सर आप क्या करते हैं, जो वादा किए थे उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, आप डेट नहीं बता रहे हैं एग्जाम का। अब तो मैं एक एक डेट को भी बताऊंगा कि एग्जाम कब हुआ था और क्या ये क्लास का आपका उपयोगिता है। चलिए, मैंने बताया क्या कि कौन सा शामिल नहीं है। चलिए आइए दोस्तों इधर देख लीजिए, ठीक है, इधर ऊपर आइए, आराम से पढ़ेंगे, परेशानी नहीं है, थोड़ा ही पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। मेरा यही अब फर्ज है कि आपको, आपका एग्जाम है ना TRE 4, वहां तक जाते जाते आपका पूरा हिस्ट्री आपका क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब पूरा MCQ के साथ 12th वाले जो है ना, जो 12th को जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो एग्जाम देते हैं उनके लिए तो रामबाण है। पूरा देखिए, पाषाण पढ़िए वहां से जाके, और उसके बाद क्या कीजिए, सिंधु पढ़िए, देखिए आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपका बस एक ही कर्तव्य, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कितना वेद लिखा है, ऋग्वेद लिखा है, सामवेद लिखा है, यजुर्वेद लिखा है। क्या मैंने अथर्ववेद लिया है? अथर्ववेद लिया है? तो नहीं लिया है, ठीक है। आइए यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, जो आपका ऋग्वेद है वो आपका शामिल है, बिल्कुल शामिल है। क्या सामवेद शामिल है? बिल्कुल शामिल है। क्या यजुर्वेद शामिल है? बिल्कुल शामिल है। तो कौन आपका शामिल नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों, बताइए कमेंट में। उसका नाम क्या है? ऑप्शन डी, अथर्ववेद। हड़बड़ाइए नहीं, फाउंडेशन है ना, पूरा मजबूत होगा आपका फाउंडेशन, बढ़िया होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका यहां तक का आपका था क्या, वेद से जुड़ा हुआ जो आपका जानकारी था। चलिए यहां पर आ जाते हैं, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको यहीं पे बता देता हूं कि सर आप क्यों इस 2 कालखंड को विभाजित किए हुए हैं, ठीक है, क्यों इसको बांटे हैं। वैदिक सभ्यता को, जो वैदिक सिविलाइजेशन है, इसको ऋग्वैदिक काल और आपको उत्तर वैदिक काल में क्यों बांटे हुए हैं, एक ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता की तरह क्यों नहीं पढ़ा दिए। के पीछे दोस्त रीजन क्या है कि वैदिक काल में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संरचना जो था वो क्या था, एक समान नहीं था उत्तर वैदिक काल के। तो सामाजिक, राजनीतिक, जो भौगोलिक विस्तार, ये सब जो मैंने बताया आपको कि तुलनात्मक पढ़ाऊंगा, उसके पीछे रीजन सिंपल है कि ऋग्वैदिक काल का जो ये पूरा संरचना था वो अलग था, और उत्तर वैदिक काल तक जाते जाते ये पूरा संरचना क्या हो गया आपका, अलग हो गया। दोनों संरचना क्या हो गया, चेंज हो गया। इसलिए इसको मैंने क्या बताया है कि तुलना करके आपको पढ़ेंगे, और तुलना करके ही आपको क्या करेगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, और वहां से क्या कीजिएगा, आप फंसने से पहले ही आप अपने आप को तैयार रखिएगा, ठीक है। क्यों रखिएगा तैयार, रीजन है उसके पीछे। रीजन सिंपल क्या है आपका कि यहाँ पे क्लास भी हो रहा है, क्वेश्चन भी आपको दिखाया जा रहा है, और क्वेश्चन जो आगे पूछने की संभावना है उसको भी क्या करते हैं हम लोग, डिस्कस करते हैं। चलो यही है दोस्तों, तो वेद त्रयी तक हो गया यहाँ पे। अब चलिए देखते हैं क्या कि आज मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, ठीक है, ये खुद ही हेक्टिक हो गया। तो क्यों बांटते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल मैंने समझा दिया, और उसका रीजन क्या था कि दोनों बांटने का, कि आप देखिएगा यहाँ पे कि जो आपका भौगोलिक विस्तार जो पहले था, ठीक है, वो ऋग्वैदिक काल में क्या था, अलग था। उत्तर वैदिक काल तक आते आते क्या हुआ, चेंज हो गया। तो ये कैसे याद रहेगा, जब इसको खाका बना के एक तरफ और दूसरी तरफ ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक और उसके बाद भौगोलिक विस्तार करके उसको डिस्कस करेंगे, वहां आपको समझ में आएगा। चाहे सामाजिक जो आपका स्थिति का बात करें तो वो भी क्या होगा, चेंज होगा। ऋग्वैदिक में क्या होगा, जो आपका वर्ण व्यवस्था कठोर नहीं होगा, वहां पे क्या होगा, उत्तर वैदिक में वर्ण व्यवस्था कठोर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, उसके राजनीतिक स्थिति ये भी क्या होगा, दोनों चेंज होगा। आराम आराम से डिस्कस करेंगे, परेशान नहीं, बस मैं बता रहा हूं। उसके बाद आर्थिक, वो भी तो चेंज होगा। धार्मिक स्थिति, वो भी आपका क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो तुलनात्मक रूप से क्या करेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे। आपका बस एक ही कर्तव्य, रहमान डकैत बन जाइए, और उस तरह से क्लास को भी देखिए, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वो डकैत बहुत फेमस भी थे। तो थोड़ा सा इस चैनल को भी आप थोड़ा सहयोग कीजिए, हम लोग को ऊर्जावान बनाइए, बहुत जरूरी है, ठीक है दोस्तों। चलिए आते हैं आपका थोड़ा सा, मैं एक और चीज, आपका लास्ट टॉपिक आज मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। आज का लास्ट टॉपिक यही रहेगा अपना, इससे ज्यादा आप लोग का ज्यादा समय नहीं लूंगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग को संडे का दिन है, क्रिकेट खेलना है। पता नहीं आपको खेलना है या ना खेलना है, मुझे तो खेलना है, ठीक है। तो मुझे खेलना है, तो मैं सब में थोड़ा सा एक्टिव रहता हूँ, ठीक है। चलिए, हाँ, कल तो आरसीबी का ऐसा आगाज हुआ कि दोस्तों आप सोच नहीं सकते हैं, ठीक है।
IPL मैं भी बहुत दिन से देख रहा हूँ, और मैं आपको बता देता हूँ विराट कोहली सच में हमारे भी फेवरेट। चलिए आइए दोस्तों, चलिए आपका वेद है, ठीक है, तो देखने में दिक्कत होगा। ये आपका क्या है, वेद है। तो अभी तक वेद से मोटा, अभी मैं वेद का सिर्फ थोड़ा सा परिचय दिया हूँ, अभी पढ़ाऊंगा उसको आराम आराम से, परेशान नहीं होना है, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि वेद के बारे में क्या, कि इसका हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसका भाषा क्या था, इसका जो आपका लिपि था वो क्या करेंगे आपका देखेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए क्या कि जो आपका वेद, इसका जो आपका भाषा था वो आपका क्या था, संस्कृत, और दूसरा क्या है आपका लिपि, क्या है आपका, तो आपका क्या है ब्राह्मी लिपि, ठीक है। तो ये आपका क्या था, यहां तक था, ठीक है। ये दोनों आप समझ गए। ध्यान रखिएगा ये जो आपका ब्राह्मी लिपि है, इसको सबसे पहले पढ़े थे 1867 के समय में, जिसका नाम क्या है, जेम्स प्रिंसेप। ये क्या करते हैं, आपको सबसे पहले पढ़ते हैं, और किसके पढ़ते हैं, आपके अशोक के अभिलेख को, ठीक है। अगर बात करें ये जो आपका ब्राह्मी लिपि है वो किस तरह से लिखा जाता था, एक मिनट, ठीक है। तो ये आपका लिखा जाता था पहले बाएं से दाएं, ठीक है। इसको जो आपका ब्राह्मी लिपि है इसको आपको पढ़ा जा सकता है आज के वर्तमान समय में, देख लीजिए यही आपका क्या होता था, लिपि होता है। तो आज का इंफॉर्मेशन यहीं तक रखेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में आराम से देखेंगे चीजों को आगे, ठीक है। मैं आपको बस दिखा देता हूँ जो ब्राह्मी लिपि है उसको मैं क्या करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। आप लोग बताइएगा कमेंट के माध्यम के कि आपका ये क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। ये है आपका ब्राह्मी लिपि, ठीक है। ये एक मिनट इधर आ जाइए, ये आपका क्या है ब्राह्मी लिपि। तो ये कैसे लिखा जाता था, एकदम देखिए यही ब्राह्मी लिपि से ना तेलुगु, देवनागरी, उसके बाद बात करें बंगाली, ये सब का क्या हुआ, इसी से आपका विकास हुआ है, ठीक है। तो ये किधर से लिखा जाता था, ये आपके बाएं से, देखिए देवनागरी भी किधर से लिखते हैं आप लोग, बाएं से लिखते हैं, ठीक है। तो बाएं से आप क्या करते हैं, दाएं की तरफ ये आपका लिखा जाता है। तो दोस्तों अभी क्या हुआ है, अभी आपने बस आपका ये बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है, लेकिन हाँ जहां जहां से इंफॉर्मेशन क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है मैं उसको आराम से आपको डिस्कस करते हुए चलूंगा। तो आज आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा सा आप क्या कीजिए, जो परिचय था वैदिक सभ्यता का उसको आपने क्या किया, डिस्कस किया, ठीक है। दोस्तों आपसे बस एक ही गुजारिश, द edu24 ऑफिशियल को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।